अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी शिकस्त हुई और तहरीक इंसाफ को वहां जाकर झुकना पड़ा जहां तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को बार बार ये कहा गया, उन्हें बावर कराया गया कि सियासत के अंदर इतनी इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए। अपने साथ सियासी जमातों के कायदीन के खिलाफ ऐसी मुहिम नहीं होनी चाहिए, उनको ऐसे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए कि कल आपको पसपाई इख्तियार करनी पड़े और फिर आपको शर्मिंदगी भी उठाना पड़े। इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं उनके खिलाफ मुसलसल एक कैंपेन जारी रखी और डीजल डीजल का नाम कहकर उन्हें पुकारते रहे। उन्हें बारहा पार्टी के अंदर से लोगों ने भी मना किया कि एक सियासी रहनुमा और एक आलम दीन को इस तरीके से जलसों में ना पुकारा जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने एक वतीरा बना लिया था कि जहां भी जाते जलसा करते, खासतौर पर KPK के अंदर, तो वहां जाके लोगों से सवाल करते कि मौलाना फजल रहमान का नाम क्या है। आगे से मजमे से आवाजें आती डीजल डीजल। और इस बारे में फवाद चौधरी जो वजीर इत्तलात थे उन्होंने भी एक दो बार टेलीविजन चैनल्स पर आकर कहा कि हमने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की है कि मौलाना को इस तरीके से उनको बुरे नाम से ना पुकारा जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ा शदीद जो है एक मौक़िफ़ इख्तियार किए रखा मौलाना फजल रहमान के खिलाफ। ये बड़ी गहरी चपकश बढ़ती चली गई। फिर मौलाना फजल रहमान की जमात, मौलाना फजल रहमान का आगे से रद्द अमल, दोनों तरफ से शदीद गोलाबारी होती रही और सियासी मैदान के अंदर दोनों जमातें एक दूसरे के मद्दे मुकाबल सियासी जलसों में इस किस्म की इंतहा पसंदाना गुफ्तगू करती रही कि जिसके बारे में शायद ऐसे अल्फाज बयान भी नहीं किया जा सकते। लेकिन आज अचानक क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आला सती वफद, उन्हीं मौलाना फजल रहमान जिनके बारे में वो बार बार PDM के जब सरबराह बने तो एक पूरी मुहिम चलाई गई, तनकीद की गई मौलाना फजल रहमान के खिलाफ। PDM जब हुकूमत में आई उस वक्त भी मेन टारगेट मौलाना फजल रहमान ही इमरान खान साहब ने और उनकी जो वर्कर्स थे, उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, उन्होंने किया हुआ था। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान के घर जा पहुंचे कौन कौन? एक हैं असद कैसर साहब जो स्पीकर रहे कौमी असम्बली के, उनकी सरबराही में डेलीगेशन उनके घर गया। और दूसरे हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब जो वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर रहे, वो उनके हमरा थे। तीसरे बैरिस्टर सैफ, सेनेटर सैफ भी इस वफद में शामिल थे और जुनेद अकबर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वफद में शामिल थे जो मौलाना फजल रहमान के घर गया। मौलाना फजल रहमान के साथ जाके सियासी इफ़हाम व तफ़हीम की दरख्वास्त की, रंजिशें मिटाने की बात की और ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब KPK के अंदर जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ किसी किस्म की महाजराई नहीं चाहती। आखिर PTI को क्यों जाना पड़ा? PTI को अपने उन कही बातों के बावजूद जो मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इतनी शिद्दत से कही गई, उनके खिलाफ एक भरपूर मुहिम चलाई गई, उससे विड्रा क्यों करना पड़ा? और उसकी बुनियादी वजह यह है कि परवेज खटक साहब ने एक ऐसी दरार डाल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर कि अब तहरीक इंसाफ के पास KPK के अंदर कोई शायद कुछ लोग बचे ही नहीं हैं। चित्राल भी कुछ दिनों में जा रहे हैं परवेज खटक साहब, जहां जाके PTI का वहां से भी सफाया कर देंगे और जो वहां उनके अराकीन असम्बली और जो उनके उम्मीदवारान असम्बली हो सकते हैं वो भी अब परवेज खटक साहब के साथ शामिल होने जा रहे हैं। और भी तमाम इलेक्टेबल्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे परवेज खटक साहब के साथ जा चुके हैं और परवेज खटक साहब अब मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आला बनते हुए वहां से दिखाई देते हैं। पीछे बचते हैं मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी। ये सारी जमातें और फिर साथ ही साथ जो है इनका ये इरादा है कि ये कोई ऐसी जो है अपनी कारकर्दगी परफॉर्मेंस दिखा सकें कि परवेज खटक साहब के लिए खुला मैदान ना हो। अब इसलिए ये भी तवक्को की जा रही है कि कुछ इत्तेहाद बन सकते हैं, कुछ सीट एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, मुस्लिम लीग नून मौलाना फजल रहमान के माबैन सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। दरमियान में सबसे पीछे रहने वाली जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो तहरीक इंसाफ बिल्कुल कार्नर हो चुकी थी KPK के अंदर। अब KPK के इस डेलीगेशन का जाके मौलाना फजल रहमान से मिलना और उनसे दरख्वास्त करना कि हम माजी की तलखियां भुलाना चाहते हैं और चेयरमैन PTI भी माजी की तलखियां भुलाना चाहते हैं, इसलिए कि अब इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है इमरान खान साहब और वो मौलाना फजल रहमान के दरवाजे पर, उनके दर पर अपना आला सती वफद भेजने पर मजबूर हुए हैं ताकि KPK के अंदर PTI कोई ऐसा अपना वजूद बरकरार रख सके, क्योंकि जिस तरीके से सफाया किया है परवेज खटक साहब ने उनकी जमात का, उससे बचने का एक ही रास्ता है कि वो ये उम्मीद दिलाएं कि वो दीगर जमातों के साथ इफ़हाम व तफ़हीम करके उनके साथ दूरियां ख़त्म करके
उनके साथ जो उनकी दूरियां इतनी बढ़ चुकी थी कि जिससे ये अब गालब गुमान ये हो चुका था कि तहरीक इंसाफ किसी के साथ ना बातचीत करेगी, ना उनको कोई अपने पास आने देगा। इसलिए तहरीक इंसाफ के लिए सफ़ों में से लोग आस्ता आस्ता खिसकते चले जा रहे थे। दूसरा मकसद इस वक्त यह है कि मौलाना फजल रहमान बहरहाल एक अपना हल्का असर रखते हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी के लिए और PMLN के लिए। PTI अब ये चाहती है कि जिस इफ़हाम व तफ़हीम की बात मियाँ नवाज शरीफ ने की उसी को कैरी ऑन आगे किया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो बयानिया अवाम ने मियाँ नवाज शरीफ को मीनार पाकिस्तान पर दिया है, गोया जिस बात का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को आइंदा अपना बयानिया इफ़हाम व तफ़हीम का बनाना चाहिए, लोगों को साथ देकर चलना चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए और यही मुल्क के मसाइल का हल है कि तमाम सियासी जमातें और तमाम इदारे मिलकर आगे बढ़ें। ये बयानिया भी इमरान खान साहब के सामने रखा गया था जब वो इक़्तिदार में आए थे, तब इमरान खान साहब ने इस बयानिए को ठोकर मार दी थी। लेकिन आज इमरान खान साहब जिस मकाम पर पहुंचे हुए हैं, जेल में बंद हैं, मुश्किलात उनके लिए बढ़ती चली जा रही हैं, लोग उनके छोड़ के उनको जा चुके हैं। जो बचे कुचे लोग हैं वो अपना सियासी मुस्तकबिल देखते हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो PTI के बचे कुचे लोगों के लिए सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। अब मौलाना फजल रहमान के पास जाने से दूसरी दरख्वास्त मौलाना फजल रहमान से ये भी की गई है कि मुस्तकबिल में PTI के ऊपर जो इलेक्शन प्रोसेस से उनको निकालने की बातें की जा रही हैं, PTI के लिए भी ऐसा माहौल बनाया जाए कि PTI KPK के अंदर कम अज़ कम इंतखाबात के अंदर हिस्सा भी ले सके, उनके उम्मीदवारान भी मैदान में मौजूद रहें और उनके ऊपर जो इस वक्त सख्त वक्त आया हुआ है इसमें मौलाना फजल रहमान की मदद मांग ली गई है। दूसरी तरफ एक अहम पेशरफ्त जो हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे आज मियाँ नवाज शरीफ को एक बड़ा रिलीफ मिला। वैसे रिलीफ तो उन्हें उसी वक्त मिला जब वो पाकिस्तान वापस आए, तो उन्हें 24 तारीख तक के लिए इजाज़त दी गई कि वो 24 को आके पेश हो सकते हैं। एक राहदारी जमानत उन्हें मिल गई कि 24 तारीख को फिर उनको जाना पड़ा, जाके उन्होंने अपनी जमानत ली, उनको तमाम मुकदमात में जमानत मिल गई। और साथ ही साथ नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, जिसके बाद उनकी जो है इमन फील्ड और अल-अज़ीज़िया में उनकी जमानत हो गई। अब उनकी जो इन केसेस के हवाले से जो इनकी अपीलें थी जो पेंडिंग पड़ी थी, मियाँ नवाज शरीफ जब मुल्क से बाहर गए थे तो उस वक्त ये अपीलें उनकी पेंडिंग इसलिए हो गई थी कि उन्होंने उस वक्त अदालत से और हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि वो बीमार हैं, उन्हें बाहर इलाज के लिए जाने की इजाज़त दी जाए। जिसके बाद वफाकी काबीना ने भी ये फैसला किया था कि मियाँ नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं। बड़ा शोर मचा इस पर कि वो बॉन्ड देकर गए थे, शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी, वो वापस नहीं आए। लेकिन उनसे ये कहा गया था कि वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करवाते रहें, जो उन्होंने रिपोर्ट्स काफ़ी सबमिट नहीं करवाई, लेकिन आने से पहले उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट करवा दी और आज उनकी तमाम वो अपीलें समाअत के लिए दोबारा से मुकर्रर कर दी गई हैं। यानी उनको ये इजाज़त मिल गई है कि जहाँ से उनकी अपीलें रुकी थी उनसे ही मामला आगे बढ़ेगा। गोया उसी पोजीशन में अब मियाँ नवाज शरीफ आ गए 2020 की पोजीशन में जब वो मुल्क से बाहर गए थे। अब वो उनके अल-अज़ीज़िया और इमन फील्ड के हवाले से उनके खिलाफ होने वाले फैसलों की अपीलें उसी तरीके से सुनी जाएंगी। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो मियाँ नवाज शरीफ के मुखालफीन हैं अब वही प्रोपेगेंडा मुसलसल कर रहे हैं कि अब एक और लाडले को जिस तरीके से लाया जा रहा है, गोया इस वक्त आज की इस्टेब्लिशमेंट मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़ी दिखाई देती है। क्योंकि नैब जो माजी में दबाव था इमरान खान साहब का नैब के ऊपर कि किसी न किसी तरीके से मियाँ नवाज शरीफ और उनके साथियों को जेल भेजना है, और बहुत से लोग जेल भेजी भी गए। इमरान खान साहब तकरीर करते थे, उसके बाद नैब पकड़ के लोगों को जेल में डाल देता था। आज वही नैब जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से ये पॉलिसी इख्तियार कर रहा है कि हमें मियाँ नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। ये वो पहिया है जो मुसलसल ऐसे ही घूम रहा है और इस मुल्क की सियासत का ये अलमिया है कि इदारे कभी किसी के खिलाफ होते हैं तब भी कानून से तजावज़ करते हैं, और कभी अगर किसी के हक में होते हैं, जैसे कि नैब की मिसाल बड़ी वाज़ेह है। माजी में नैब मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ था तो तमाम इखलाकी और कानूनी हदूद क्रॉस कर रहा था, और आज अगर नैब जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की मुखालफत नहीं कर रहा तो उन्हें हर जगह पे सरेंडर करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि इंतखाबात के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ का मौक़िफ़ अभी तक खुलकर तो सामने नहीं आया, अगरचे उनकी पार्टी ये कह रही है कि हम इंतखाबात जब भी हों हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरगोशियाँ जारी हैं कि मुस्लिम लीग नून इतनी क्रेजी नहीं है इंतखाबात के हवाले से। इस पर बात करेंगे कल के इंशाल्लाह व्लॉग में कि मुस्लिम लीग नून आखिर इंतखाबात के लिए क्रेजी क्यों नहीं है, मुस्लिम लीग नवाज अपना मौक़िफ़ खुलकर सामने क्यों नहीं ला रही, और क्यों ये सोचा जा रहा है कि इंतखाबात जनवरी से फरवरी में भी चले जाएं
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता मार्च से पहले होते हुए इंतखाबात फिलहाल तो दिखाई देते हैं, लेकिन इस पर बात करेंगे कल के व्लॉग में।